जी हां, अखिलेश यादव की सांसद ने योगी को मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही साथ लंका तो उन नफरतियों की भी लग गई जो लगातार इन तमाम लोगों को टारगेट पे रखते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और हिम्मत ये कि वो बकायदा उसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल भी करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ देखने को मिला और इसके बाद आलम ये कि मोदी जी की कैबिनेट में एक सज्जन है जो मंत्री हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही आज उन नफरतियों के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंच गए, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर नफरतियों ने माफी मांगनी शुरू कर दी है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11th आवर है और 11th आवर में आज जरा इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस समाज में बार बार नफरत को घोलने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो नफरती हैं वो डरते कितना है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक खबर है, इस खबर को देख लीजिए। यह खबर आपको बताती है कि अब हद पार हो गई। संभल बरेली को लेकर बरसी सपा सांसद इकरा हसन बोली मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उससे यह तय हो गया कि मुंहतोड़ जवाब भविष्य में जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा। दरअसल आज की तारीख में मीडिया से बात करते समय उन्होंने जो बातें कही वो किसी मुंहतोड़ जवाब से कम नहीं है। सपा की सांसद इकरा हसन ने कहा कि जिन लोगों को लग रहा है ना कि आज की तारीख में ये जो नफरत है इससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी दुकान चल रही है, उनकी सियासत चल रही है, ये तमाम लोग अपनी खोदी हुई खाई में खुद ही गिरेंगे। और वो यहीं नहीं रुकी। कहते हैं ना कि संविधान, संवैधानिक मर्यादा, संविधान के अधिकारों का भान होना और इसके साथ ही साथ संसदीय परंपरा का पालन करना। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में भी यही कह रहा था और आज भी उसके तमाम नेता हाथों में संविधान लेकर ही दिखते हैं, कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो सपा सांसद का आज का बयान भी उसी संवैधानिक मर्यादा को निभाता हुआ नजर आया। उन्होंने आगे कहा कि 2027 आ रहा है, वोटों को अपना हथियार बनाइए। सपा सांसद ने यह नहीं कहा कि लाठी लेकर निकलिए, डंडे लेकर निकलेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, ना, बिल्कुल ना। उन्होंने कहा जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, संभल में जिस तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है या बरेली में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, इन सबका जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इसके लिए सूबे की जनता, प्रदेश की जनता वो वोटों को अपना हथियार बनाएगी और वोटों के हथियार से इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये तो हो गई सपा सांसद इकरा हसन की आज की वो टिप्पणियां जिनको कवर करना जरूरी था। लेकिन जरा एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है, इस खबर को भी देख लीजिए। यह खबर दैनिक भास्कर की है और यह आपको बताती है मंदिर में तोड़फोड़ पर सांसद इकरा हसन को गालियां दी। सहारनपुर में आरोपी बोला माफ कर दो, 20 पर एफआईआर, सपा रालोद में गुस्सा। अब आप कहेंगे समाजवादी पार्टी में गुस्सा तो समझ में आता है, ये रालोद राष्ट्रीय लोक दल, और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि कौन? तो जयंत चौधरी साहब, चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा वाले। तो वो जयंत चौधरी साहब की पार्टी में काहे का गुस्सा आ गया भैया? जी हां, गालियां दी गई थी सपा की सांसद को, इकरा हसन को, लेकिन मुकदमा दर्ज कराया रालोद के नेता ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने, यानी कि मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री जयंत चौधरी साहब की पार्टी ने जाकर के मुकदमा दर्ज कराया। आलम यह है अब कि 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो मेन कल्प्रिट था इन तमाम चीजों का, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। इस तरीके की असभ्य भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन आपने
देख लिया होगा, आज सोशल मीडिया पे वैसे भी वो वीडियो लगातार तैर रही है। जो मेन कल्प्रिट था रोहित प्रधान, वो छिपा बैठा है और छिप करके फिर से एक वीडियो बनाता है, और अब जो वीडियो बनाता है उसमें माफी मांगता है। अब क्या है ये पूरा मामला, जरा ये भी जान लीजिए। सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनके खिलाफ नारे भी लगाए। वीडियो सामने आने पर 20 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 दिन पहले मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें शामिल युवाओं ने इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनको गाली भी दी। वीडियो सामने आने पर सपा और रालोद कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया। रालोद प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी ने इस मामले में नकुड़ थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया। एफआईआर के बाद आरोपी रोहित प्रधान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने सांसद इकरा हसन से माफी मांगी है। अब जरा सोचिए, रालोद के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और वो मुकदमा दर्ज कराते हैं। जयंत चौधरी साहब, ये बात सुनाई दे रही है? कुछ समझ में आ रहा है? आप जिस पाले में आज की तरफ जाकर खड़े हो गए हैं, दरअसल वो पाला है जहां पे नफरत के आधार पर, नफरत की बैसाखी पर सियासी दुकान चलाई जा रही है। शायद आपके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को भली भांति तरीके से समझ सकते हैं। और नाम आपने सुना, ध्यान दिया आपने नाम पे? नाम क्या था? हिंदू सुरक्षा सेवा। देश में बीते 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता पे काबिज है, और ये दोनों वो लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। दोनों में होड़ लगी रहती है। सत्ता आपकी, और उसके बाद भी यदि लोगों को, रोहित प्रधान जैसे नफरतियों को, या फिर कि मैं अगर ये कह दूं, माफ कीजिएगा अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मैं कहूं रोहित प्रधान जैसे गुंडों को इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, तो फिर योगी जी आप कहां बैठे हैं कुर्सी पे, और मोदी जी आप कहां बैठे? क्या नैतिक अधिकार रह गया फिर आप लोगों के पास कुर्सी पे बैठने का? खैर, इन तमाम नफरतियों का काम यही है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नफरत फैलाता है, जो इस तरीके की हरकतें करता है, वो डरता भी बहुत है। और शायद रोहित प्रधान ने जो वीडियो जारी करी, वो वीडियो इस बात का परिचायक है कि एक एफआईआर दर्ज हुई, 20 लोग नामजद हुए, और उतने में ही सारी हेकड़ी, सारी अकड़, सारी धमकियां सब खत्म, सब काफूर। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा की सांसद इकरा हसन को लेकर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां की गई। लेकिन आज चलते चलते मैं 11th आवर में यह सवाल भी पूछना चाहता हूं, और इस समाज से पूछना चाहता हूं। इकरा हसन एक जनप्रतिनिधि है, इसके साथ ही साथ वो एक महिला भी है। दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है ना, मनुस्मृति के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले वो तमाम लोग, रोहित प्रधान जैसे, वो मनुस्मृति के एक श्लोक को कैसे भूल जाते हैं? यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक भी तो मनुस्मृति का ही है। इस श्लोक को कैसे भूल जाते हैं? और इस बात को समझिए, ऐसे लोगों का ना तो हिंदुत्व से कोई लेना देना, सनातन धर्म से ना कोई लेना देना, ना अपनी संस्कृति से कोई लेना देना। ये वो अनपढ़ उजड्ड लोग हैं जिनका सिर्फ एक काम है, सड़कों पे उतरो, हंगामे काटो, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करो, समाज को बांटते रहो और अपनी दुकान चलाते रहो। खैर, आज इन तमाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिला, सपा सांसद ने भी दिया, और साथ ही साथ
बड़ा झटका दिया जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष ने, क्योंकि सपा सांसद पे जब इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी हुई तो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने एफआईआर करी, लिहाजा उनको भी साधुवाद। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।